हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट टॉयज़। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने क्रोशिया से हनुमान जी बनाए हैं और बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इसी की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये काफ़ी कलरफुल हनुमान जी हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारे हनुमान जी बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेग से स्टार्ट करेंगे। पहले हम बॉडी बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने लेमन कलर में बनाए हैं, आप क्रीम कलर में भी बना सकते हैं। और अब मैं ऑरेंज कलर में बनाऊंगी। ये देखिए सबसे पहले हम लेग बनानी स्टार्ट करेंगे। इस तरह से रिंग लेंगे, क्रोशिया को इसके अंदर से डाल के हम थ्रेड निकाल लेंगे। 1 चेन के साथ हम मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये थ्रेड को हम पुल कर लेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरीके से राउंड बन जाएगा। अब पहले वाले क्रोशिया जो चेन बनाई थी हमने, यानी कि जो पहला स्टिच है उसके अंदर इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे और सेम स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्कर यूज़ करें, मैं काउंट कर रही हूँ। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि मार्कर यूज़ करें, नहीं तो थ्रेड यूज़ करें, जिससे हमें राउंड्स का पता लगता रहे। सेकंड चेन में जाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। ये देखिए ये मैंने सभी चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो अब मेरे पास ये 12 डबल क्रोशिया आ गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 12 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब थर्ड राउंड में हम बैक लूप पे वर्क करेंगे। ये देखिए जो चेन के 2 लूप होते हैं, ये तो हमारा बैक लूप है और ये फ्रंट लूप है। तो हम जो बैक लूप है उस पर 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बैक लूप पे वर्क कर लिया। 12 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। और फोर्थ राउंड में फिर से हमें 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 3 सिंगल क्रोशिया अलग अलग बनाएंगे। देखिए 1 2 3 सिंगल क्रोशिया हमने अलग अलग चेन में बना लिए। अब यहाँ पे हम 3 बार 2 का 1 बनाएंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया का 1। इसमें हम इस राउंड में हम 3 सिंगल क्रोशिया कम करेंगे। तो ये देखिए पहले सिंगल क्रोशिया में थ्रेड लिया, फिर दूसरे में इस तरीके से क्रोशिया लिया और फिर तीनों लूप्स में से एक बार ही निकाल लेंगे। 2 का 1 बना लिया, फिर दोबारा से इसी तरीके से करेंगे। फिर 2 का 1 बना लिया, 2 बार कर लिया हमने। अब तीसरी बार करेंगे। फिर हमने 2 का 1 बना लिया और फिर बचे हमारे पास 3 सिंगल क्रोशिया, तो वो हम 1 1 सिंगल बना लेंगे। 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे हम हल्की सी स्टफिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये फाइबर कॉटन का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने जब 3 सिंगल क्रोशिया कम कर लिए हैं, तो हम यहाँ पे हल्की सी स्टफिंग कर लेंगे ताकि हमारा जो आगे राउंड है उसमें हमें स्टफिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हम स्टफिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमें 8 राउंड्स इसी तरीके से 9 9 सिंगल क्रोशिया के बनाने हैं। 5 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5। अब हमें टोटल 13 राउंड्स बनाने हैं। तो अभी हमें 5 बना लिए हैं हमने। अब हम 8 राउंड्स 9 9 सिंगल क्रोशिया के बनाएंगे। तो ये हमारी 1 लेग होगी। इसी तरीके से हम दूसरी लेग भी बना लेंगे, यानी कि 2 लेग हमें बनानी है। तो फ्रेंड्स, इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 पार्ट बना लिए हैं। अब हम इनको जॉइंट करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रंट में हमें देखिए जहाँ से हमने जब 2 डबल क्रोशिया एक साथ किए थे, तो वो हमारा फ्रंट पार्ट होगा। ये आपको अलग से दिखेगा। ये देखिए उठा हुआ सा पार्ट दिखेगा यहाँ से। ये देखिए दोनों ही तरफ, दोनों ही लेग में। तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन होगा, जैसे इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा।
ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से ये पार्ट उठा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको हम जॉइंट करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दोनों ही पार्ट को फ्रंट में ही रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे कि ये हमारे दोनों पार्ट इस तरीके से फ्रंट में रहें। तो यहाँ पे जब हम फ्रंट में बीच में लेंगे तो हमें 2 एक्स्ट्रा सिंगल क्रोशे लेने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी लेने हो, लेकिन मेरा जो राउंड यहाँ पे फिनिश हुआ है उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशे लेने हैं, तब हमारे जाके ये फ्रंट में दोनों पार्ट जॉइंट होंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो एक बार ये दोनों आप इस तरीके से रख लें। अगर आपका यहीं पे राउंड ख़त्म हुआ है तो आपको फिर 2 सिंगल क्रोशे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये दोनों लेग रखनी है। तो ये देखिए फ्रंट में आएंगी। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे। अब फिर हम इस वाले पार्ट को इससे जॉइंट करेंगे। ये देखिए ये हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे जिससे हमारे बिल्कुल सीधे सीधे ही आएंगे। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशे हो गया। और फिर सेकंड सिंगल क्रोशे। अब ये हम 9 सिंगल क्रोशे बना लेते हैं। 1 लेग पे हमारे 9 थे, तो ये हम 9 सिंगल क्रोशे इस लेग पे बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अब ये 9 सिंगल क्रोशे हमने बनाए। अब हम जो जो 2 चेन हमने ली थी इस पे भी हम 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 1 और ये हमारा 1 सिंगल क्रोशे दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशे और ये सेकंड चेन में 1 सिंगल क्रोशे। अब ये हमारे पास देखिए 9 ये और 2 ये, तो 11 हो गए। अब दूसरी तरफ भी हमें 11 ही बनाने हैं, तो टोटल 22 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। अब इस राउंड में भी हमें ये देखिए 9 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। अगर आपने उसी तरीके से बनाया है जैसे मैंने 2 सिंगल क्रोशे कम किए थे, तो हम फिर यहाँ पे 7 बनाएंगे। एट 9 फिर 2 पे भी हम बना लेंगे। अब ये जो 2 चेन है इस पे भी हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारे टोटल 11 दूसरी तरफ हो गए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारी दोनों लेग इस तरीके से आएंगी। ये देखिए ये अब हमारी दोनों लेग बिल्कुल सीधी हैं। तो ये हमें टोटल 22 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। अब इसी तरीके से 22 सिंगल क्रोशे, अब ये देखिए फ्रेंड्स 22 सिंगल क्रोशे बनाए। अब हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने मैरून कलर लिया है, आप येलो भी ले सकते हैं या कोई भी जो भी आपको कलर लेना है वो आप कलर लेके यहाँ पे बना सकते हैं। अब हमें 3 राउंड्स 22 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं, उसमें हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। तो ये देखिए यहाँ से हमारा राउंड स्टार्ट होगा। तो ये हम यहाँ पे कलर जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए ये अब हमें काउंट करने हैं। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशे, ये हमारा सेकंड। तो इसी तरीके से टोटल हमें 3 राउंड्स बनाने हैं 22 सिंगल क्रोशे से। तो ये इतने 3 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने 3 राउंड्स मैरून कलर से बना लिए हैं। और फिर से हम यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे। ये देखिए तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशे काउंट होगा। अब 2 3 3 4 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए 5 सिंगल क्रोशे बनाए। अब 2 का 1 बनाएंगे। ये जो मैरून कलर है इसको हम कट कर देंगे क्योंकि अभी हमें ऑरेंज से ही वर्क करना है। ये देखिए 2 का 1 बना लेंगे। और फिर से हम 9 सिंगल क्रोशे अलग अलग बनाएंगे। फोर
5 6 7 8 9 और फिर से 2 का 1 बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर 4 सिंगल क्रोशे बचेंगे, वहाँ पे हम 1 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4 जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये देखिए इस राउंड में हमारे पास 20 सिंगल क्रोशे आए क्योंकि हमने 2 कम कर लिए। अब हमें 20 सिंगल क्रोशे का 1 राउंड बनाना है। सभी चेन में 1 1 सिंगल क्रोशे बना लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि स्टफिंग साथ के साथ करते रहें, जिससे हमारी जो शेप है वो एकदम परफेक्ट आएगी। अगर हम बाद में स्टफिंग करेंगे तो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी स्टफिंग साथ के साथ हम जो भी 2-3 राउंड बनाए साथ में हम स्टफिंग कर लें। तो ये 20 राउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी 20 सिंगल क्रोशे का 1 राउंड। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे पहले। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशे काउंट होगा। फ्रेंड्स मैं काउंट कर रही हूँ इसलिए मैं मार्कर यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप मार्कर ज़रूर यूज़ करें, नहीं तो आपसे, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से आप स्टिचेस नहीं काउंट कर पाएंगे। तो इसीलिए मार्कर आप ज़रूर लगाएं। तो ये 1 सिंगल क्रोशे हो गया, 2 का 1 बना लिया। अब 8 सिंगल क्रोशे अलग अलग बनाएंगे। अब 8 सिंगल क्रोशे बना लेने के बाद फिर से 2 का 1 बनाएंगे इस तरीके से। फिर 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आएंगे। इसी तरीके से 18 सिंगल क्रोशे का हम एक राउंड और बना लेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 18 सिंगल क्रोशे का मैंने राउंड बना लिया। अब हम फिर से 2 सिंगल क्रोशे कम करेंगे, तो उसके लिए हम 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 2 का 1 बनाएंगे। फिर से 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 2 का 1 बना लेंगे। तो 2 हमने कम कर दिए। तो इस राउंड में हमारे पास 16 सिंगल क्रोशे आ गए। अब 16 सिंगल क्रोशे का एक राउंड बना लेंगे। ये राउंड देखिए हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम फिर से 2 सिंगल क्रोशे कम करेंगे तो हमारे पास 14 सिंगल क्रोशे आएंगे। 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 5 और ये 6। अब 2 का 1 बना लेंगे। 7 हो गए। इसी तरीके से 7 और बना लेंगे। 6 फिर 2 का 1। इसके बाद 1 राउंड 14 सिंगल क्रोशे का बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 14 सिंगल क्रोशे आ गए। अब फिर से हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 4 5। फिर 2 का 1 कर लेंगे। इसी तरीके से एक बार और 5 सिंगल क्रोशे फिर 2 का 1, तो 12 सिंगल क्रोशे आएंगे, यानी कि 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फिर हमें 12 सिंगल क्रोशे का एक राउंड और बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स अब हमने इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम हेड का पोर्शन बनाएंगे। तो उसके लिए अब हमने जो देखिए 12 सिंगल क्रोशे तक हमारा राउंड कंप्लीट हुआ था। अब यहाँ पे हमें सभी चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। अब हमें यहाँ पे बढ़ाने हैं। ये देखिए सभी चेन में हम 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे तो हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 24 सिंगल क्रोशे हो गए। अब 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, फिर 1, फिर 2। इसी तरीके से हम ये राउंड बनाएंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 36 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब नेक्स्ट राउंड में हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2
3 4 5 सिंगल क्रोशे बनाए और फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे तो 7 हो गए। अब इसी तरीके से 6 टाइम्स हम यही पेयर बनाएंगे, 5 सिंगल क्रोशे फिर 2 फिर 5 फिर 2 फिर 5 फिर 2, इस तरीके से 6 बार हम करेंगे तो हमारे पास टोटल 42 सिंगल क्रोशे यानी कि 42 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फ्रेंड्स ये 42 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हुए थे। अब नेक्स्ट राउंड में हमें 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, फिर 2 एक साथ बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 फिर 2 एक साथ, यानी कि एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशे। अब इसमें हमारे पास 6 बार इसी तरीके से करेंगे तो 48 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स जब ये हमारे 48 सिंगल क्रोशे काउंट होंगे तो हमें 9 राउंड्स 48 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं, जिससे हमारी ये वाली शेप बनेगी। देखिए ये वाली जो शेप है ये बनेगी। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम 9 राउंड्स 48 सिंगल क्रोशे के कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं और साथ ही साथ हम स्टफिंग भी करते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से स्टफिंग कर लेंगे। तो ये इतना वर्क कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 9 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ से घटाने शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने थ्रेड को एज ए मार्कर यूज़ कर रखा है। तब यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे बनाए। अब 2 का 1 बनाएंगे। अब 6 बार हमें इसी तरीके से करना है तो हमारे पास 42 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमें जब तक 6 सिंगल क्रोशे हमारे पास नहीं आते तब तक इसी तरीके से हमें कम करके बनाते जाना है। इसमें हमने 6 करके फिर 2 कम की 1 कम किया, फिर नेक्स्ट राउंड में हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 कम करेंगे 6 बार, फिर उससे नेक्स्ट में हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, 6 बार करेंगे उसी तरीके से। तो फिर 30 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे उस राउंड में। फिर हम नेक्स्ट में 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, 6 बार करेंगे तो 24 सिंगल क्रोशे आएंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड में 2 सिंगल क्रोशे अलग अलग बनाएंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, 6 बार वो भी करेंगे तो हम 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद फिर हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, 6 टाइम्स इसी तरीके से करेंगे तो उस राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। इस राउंड में अब हमें जो बनाते जाएंगे, फिर हम 6 बार 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे तो हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्लोज हो जाएगा। जैसे ये देखिए ये हमने बनाया, इतना राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये ऊपर की तरफ हमारा क्लोज होता चला जाएगा। तो हमें उसी तरीके से ये राउंड बनाने हैं, कोई भी राउंड हमें एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। यानी कि जैसे पहले हमने यहाँ पे बनाया था कि 1 कम किया फिर बना लिया, उस तरीके से नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया सभी राउंड्स में हमें कम कम करते जाना है। 6 फिर कम किया, फिर 5 फिर कम किया, फिर 4 फिर 1 कम किया, फिर 3 फिर 1 कम किया, फिर 2 फिर 1 कम किया, फिर 1 फिर 1 कम किया, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशे एक साथ 6 बार बना लेंगे तो 6 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो वहाँ पे हम क्लोज कर लेंगे और साथ ही साथ स्टफिंग करते चलेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पूरा हेड, बॉडी और हेड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना वर्क हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने हेड और बॉडी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। हेड मैंने जैसे आपको बताया था उसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशे कम करते हुए हेड को कंप्लीट कर लिया। अब ये हेड और बॉडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये बैक साइड है और ये हमारी ये फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। क्योंकि फ्रंट में मैंने आपको बताया था, ये देखिए लेग से थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा तो इसलिए ये फ्रंट साइड होगी हमारी। तो जो भी हम फेस पे काम करेंगे वो फ्रंट साइड पे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आर्म्स भी बना लेंगे हम दोनों तरफ। आर्म्स बनाने के लिए हमने 6 सिंगल क्रोशे लिए हैं और 10 राउंड्स 6 सिंगल क्रोशे के बनाए। बहुत ईजी है। मैजिक रिंग में जैसे हमने लेग में लिए थे 6 सिंगल क्रोशे, उसी तरीके से ये 6 सिंगल क्रोशे लेंगे और फिर 10 राउंड ऊपर ऊपर बनाते जाएंगे। तो ये टोटल 11 राउंड होंगे, 6 जो लिए हैं और 10 इसके ऊपर, और सभी में 6 सिंगल क्रोशे आएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। और ये आर्म्स हो गई, ये हेड और बॉडी हो गई। अब ये ईयर बनाएंगे। बहुत सिंपल है। तो चलिए ईयर बनाना बताती हूँ आपको कैसे बनाएंगे। ये एक मैंने बना लिया, 2 पार्ट बनाएंगे। अभी देखिए ईयर बनाने के लिए हम इस तरीके से थ्रेड को लेंगे और ये स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये नॉट हो गई हमारी। अब 1 2
थ्री चेन लेंगे। देखिए अब जो सेकंड वाली चेन है इसके अंदर 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और 3 सिंगल क्रोशे एक ही चेन में हमने बनाने हैं। और फिर जो नेक्स्ट वाली चेन है इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। और जो ये देखिए जो स्लिप स्टिच हमने लगाई थी इसमें आके हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के थ्रेड को कट कर लेंगे, तो ये हमारा ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये इतने पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के पार्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फैमिली में फ्रेंड्स में सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।